चंडीगढ़ मेयर चुनाव से संबंधित तो जानकारी हमने आपको दी, साथ ही साथ सीनियर डिप्टी मेयर पद पर भी अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का कब्जा हो गया है। नाम है जसमनप्रीत सिंह। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, यह भी तय हो गया है, यह भी क्लियर हो गया है। और यह भी तय है कि आम आदमी पार्टी को 11 तो कांग्रेस को 7 वोट मिले हैं। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नए मेयर बने हैं, उनको 18 वोट मिले। और चलिए सीधा रुख कर रहे हैं, संवाददाता सज्जन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो मेयर चुनाव पर, सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव पर और डिप्टी मेयर चुनाव पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सज्जन, मेयर पद पर और सीनियर डिप्टी मेयर पद पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है, क्या डिप्टी मेयर को लेकर भी रिजल्ट आ गया है? जी बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ नगर निगम में आज 3 पदों पर लेकर चुनाव होना था, जिसमें मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए आज चुनाव होना था। पार्षदों ने तीनों ही पदों के लिए जो है वो अब वोटिंग की और पहली बार चंडीगढ़ नगर निगम में हाथ उठाकर प्रत्यक्ष रूप से जो वोटिंग है वो की गई है। 1996 से लेकर अब तक की बात करें, पिछले इलेक्शन तक की बात करें तो सीक्रेट बैलेट पेपर से ये वोटिंग होती थी और तीनों ही पदों के लिए जो नतीजे हैं वो घोषित हो चुके हैं। मेयर पद की बात करें तो मेयर पद पर और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों पर ही बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत हुई है। अगर मेयर की बात करें तो मेयर पद पर जो है वो सौरभ जोशी को जीत मिली है, तो वहीं सीनियर डिप्टी मेयर की अगर बात करें तो बीजेपी के जसमनप्रीत जो है वो सीनियर डिप्टी मेयर बने हैं और अब जो है वो डिप्टी मेयर के जो रिजल्ट है वो भी आ चुके हैं। वोटिंग प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है और सुमन शर्मा जो बीजेपी की है उम्मीदवार, उनकी जो जीत है वो हुई है, यानी कि तीनों ही पदों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। जी, अगर संख्या बल की बात की जाए तो संख्या बल को देखते हुए पहले से ही ये माना जा रहा था कि यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ तो तीनों ही सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पर ये आदेशा था कि बीजेपी जो है वो अपना जो है निष्पक्ष अपना अलग से चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो गठबंधन कर सकती है। लेकिन दोनों का ही इसके पीछे असल कारण क्या है कि 2 साल तक गठबंधन की राजनीति करने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार दोनों की राहें जुदा जुदा कैसे होगी? जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार दोनों ही पार्टियों ने जो है वो गठबंधन किया और गठबंधन में चंडीगढ़ जो नगर निगम का इलेक्शन है वो लड़ा था। हालांकि उस वक्त भी दोनों पार्टियों में जो मतभेद हैं वो चुनाव के बाद हुए थे। क्रॉस वोटिंग के आरोप जो है वो एक दूसरे पर लगाए गए थे। यही कारण थे कि इस बार जो है वो गठबंधन नहीं हो पाया है, क्योंकि इस बार चुनाव प्रक्रिया भी जो है वो बदली गई है। अब प्रत्यक्ष रूप से हाथ उठाकर उम्मीदवारों के समर्थन में जो वोटिंग है वो की जानी थी और तीनों ही पार्टियां जो हैं वो अलग अलग मैदान में उतरी, अलग अलग अपने जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतारे। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की तो लास्ट मोमेंट तक कयास ये लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं पदों को लेकर भी सहमति बन सकती है और एकजुट जो है वो हो सकते हैं, गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अंतिम मोमेंट पर भी जो गठबंधन नहीं हो पाया, इसका नुकसान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही हुआ है। हालांकि फायदा बीजेपी को हुआ है, क्योंकि बीजेपी के 18 पार्षद थे, तो वहीं अगर गठबंधन हो जाता तो दिलचस्प ये चुनाव रहने वाला था, क्योंकि कांग्रेस के 11 पार्षद और आम आदमी पार्टी के 11 पार्षद और कांग्रेस के 7 पार्षद हो जाते तो दोनों तरफ से संख्या जो है वो 18-18 की हो जाती। लेकिन जिस तरह से गठबंधन नहीं हो पाया तो क्लियर जो मेजोरिटी है तीनों ही पदों पर बीजेपी को मिली है। जी ठीक है सज्जन, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन की बात कहने वाली तमाम पार्टियां पार्षदी के चुनाव में भी अपना गठबंधन नहीं दिखा पा रही। तो सोचिए क्या फ्यूचर है।